प्रेस किए कपड़े पहने हुए ये दुपट्टा नजर आई। स्क्रिप्ट इनकी नाराजगी। एक ऑफिशियली मैरिज हुई थी, को भी लगा कि मैंने पता नहीं तारे ही तोड़ लाऊंगा, लिचड़ को रोटी ही नहीं बना के देता। मोटू की नाराजगी जो है वो भी अनबोलनी हुई है इन लोगों में आपसी की जड़ जो है उसका पता लग गया। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा जो इवनिंग में वीडियो आया है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियो मेरा 10 बजे तक पब्लिक में कर दूंगी। अच्छा जी, मैं आप लोगों के कमेंट्स चाहती हूँ कि भर भर के होने चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हमारे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कि आपके कमेंट से काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, और अपने वीडियो से तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है कि अपनी बातें आप लोगों को पर्सनली, घर की स्पेशली बातें नहीं बतानी है कभी भी बाहर वालों को। फिर ये तो सोशल मीडिया है, सैटेलाइट के थ्रू आप घर घर में अपनी कहानी पहुंचा रहे हो। ये कुछ इस तरह से सामने आएगी मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि बड़की का यहाँ पर साथ नहीं दिया है जिज्जा ने, बड़के जिज्जा ने, यानी कि मोटू ने भी यहाँ पर भर भर के अपनी नाराज़गी दिखाई है। और वहाँ पर बग्गा बग्गी का भी, जैसे कि दुपट्टा का मैंने एपिसोड देखा है तो उसमें भी मैंने यही देखा है कि भाई ये क्या, जो दुपट्टा है वो तो अपने ही रिचुअल्स बोलती नजर आई, गन्ने की खीर की बातें करती हुई वो नजर आई, लेकिन उसको यही नहीं पता ये कौन से फेस्टिवल में होता है। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इतनी बुखला गई है वो कि उसको यही चीज़ें भूल गई हैं कि गन्ना जो है, एक तो होली अष्टमी पर जो है माताएं पूजा करती हैं, हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो इतनी बुखला गई है उसको ये भूल गया कि खीर शायद वो भी कोई फेस्टिवल होता है। भैया लोहड़ी एक ही तो खास फेस्टिवल है पंजाबियों का, वो भी तुम्हें याद नहीं? उसमें बनाई जाती है गन्ने की खीर। शगुन के तौर पर सब लोग खाते हैं, कुछ बनाते हैं, जो नहीं बनाते उनके घर तक पहुँचाई जाती है। उनके घर तक मतलब रिश्तेदारी में आपस में मिल्क बांट कर खाते हैं। चलो जी, ये सारी बातें तो मैंने देखी ही, लेकिन मैंने देखा ये भी कि भैया दुपट्टा और भी बौखला गई हैं कि उसका भी रंग जो है, मतलब इनके भी रंग जो है लिचड़ फैमिली के, वो उसके ऊपर चढ़ने लगे। वो भी बिना प्रेस किए हुए दुपट्टा, बिना प्रेस किए हुए सूट पहनने लगे। अच्छा, उसके बाद शायद उसने वो प्रेस कर लिया, उसमें हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं था। आप लोगों ने देखा इन लॉज फैमिली में आते ही वो बीमार सी रहने लग जाती है। उसकी वजह यही है कि जब घर में ही इतना मन मुटाव हो तो कोई भैया हेल्दी फील कैसे कर सकता है ना, अपने आप को हेल्दी रख भी कैसे सकता है। यहाँ पर कोशिश करने में लगी रहती है दुपट्टा की कहीं ना कहीं किसी तरीके से ये लोग खुश हो जाए, लेकिन कहाँ खुशी, वही दो केले हैं, पति पत्नी दोनों, है ना। अब चाहे वो गमले सजाएं, कुछ करें, पूजा में भी गए तो पूजा में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा पुत्तन को जरूर दिखा दिया गया, लेकिन और किसी को भी नहीं। अच्छा, मम्मी जी को तो दिखाना ही था क्योंकि मम्मी जी के पैर छू के इन्होंने आशीर्वाद लेना था। मम्मी ने अपने बेटे के लिए व्रत रखा हुआ था, है ना। लेकिन मम्मी जी रो पड़ी इस बात को लेकर कि भाई नोट पनाया तय गया, मुंडा व्याया तय गया, जहाँ फिर मम्मी जी का अब बस नहीं चल रहा। लेकिन मम्मी जी तो ये पहले ही बात क्लियर कर चुकी है कि बेटियों की शादी हो गई, जितना हमसे बन पाया उस समय हम लोगों ने किया, लेकिन अभी ये जो भी है, ये नीचे का घर है, ये मम्मी पहले से ही डिक्लेयर कर चुकी हैं, ये भैया मेरे गुलाब बेटे का ही है, ये मेरे लीचड़ का ही है। जब ये चीज़ें पहले से क्लियर है तो बोलना चाहती हूँ जुठियंका को कि सिचुएशन पुत्तन की अलग थी, तुम्हारी सिचुएशन वो नहीं है, इसलिए तुम भाई इसमें अपना हिस्सा क्यों मांग रही हो, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि डिंपल आप इतनी श्योर क्यों हो? देखिए, श्योरिटी हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जुठियंका ने खुद ही ये बातें अपने घर में बैठकर सब लोगों के सामने क्लियर की थी कि मुझे रोना आ गया जब मुझे पता लगा कि मेरे भाई की ये सोच है। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं प्रॉपर्टी का कोई चक्कर नहीं है, फिर क्या चक्कर है कि भाभी के घर को भाभी का घर ही कहा जाएगा ना जब वो ब्याह कर आ गई है। जैसे तुम्हारे ससुराल को वो अपना घर तो नहीं ना कह सकती, वो तुम्हारा ससुराल ही गिना जाएगा ना। वहाँ तुम क्यों नहीं जाती हो? तुमने कहा वहाँ ना रहने की भी वजह आज भी वो ही हैं जुठियंका तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे शादी के 6 महीने बाद थी। अच्छा, तुमने एक तो शादी तुम्हारी वो जीन्स पैंट में फेरे लेते हुए सब लोगों ने देखी, यही सैटेलाइट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू सब लोगों के सामने आई थी।
एक ऑफिशियली मैरिज हुई थी जिसमें कि रिश्तेदार भी सब लोग आए थे। और जिसने मुझे किसी ने कमेंट किया था कि जुटियंका को कुछ दिया नहीं गया था, क्योंकि एक तो इसने वो भाग के शादी करी थी, वो वाली चीज़ें थी, है ना। चलो छोड़ो, हमें ऑफ कैमरा कुछ नहीं पता कौन भागा कौन नहीं भागा, लेकिन घर की जब साफ सफाई, नीचे घर बन रहा था, टाइल्स वाइल्स सब लग रही थी, उस समय एक फ़ोटो निकली थी जो कि इन्होंने खुद ही दिखाई है, सोशल मीडिया पर दिखाई हैं। वो तेरे लोगों के पास होगी भी वो फ़ोटो, जिसके भी पास वो है प्लीज़ मेरे साथ इंस्टा पर वो शेयर करें, है ना। फेरे लेते हुए मोटू के साथ दिखाया गया है, जिसमें कि पुत्तन 13 साल की उम्र में साथ देती हुई नज़र आई थी। अच्छा, पुत्तन अगर वो 13 साल की थी तो झूठी तो फिर छोटी ही थी, है ना। अच्छा, मैं उम्र का चक्कर नहीं डालना चाहती हूँ, बार बार ये अपनी एज को मैं 33 कहती नज़र आई, हालांकि 33 की नहीं, सबको पता है, क्योंकि नन्नू भी काफ़ी जोर देकर अपनी उम्र के बारे में बताता है। तो नन्नू से ये जिज्जी जो है 2 साल बड़ी थी। ऐसा इसकी शादी में, नन्नू की शादी के बाद जब ये मिलते थे ना, बात करते थे, बस इतना ही बोलते थे कि नन्नू जो है वो छोटा है इससे, ऐसा ही कुछ। तो चलो मैं इस पर नहीं बात करना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मदर इंडिया के भाई बहनों ने, मदर इंडिया के रिश्तेदारी ने, सब ने मिलकर जो भी ये दान दहेज इसको दिया था, इसको वो बेड में मिला था जो कि पहले आप इनके पुराने एपिसोड देखें तो वो जिसकी बेड की ये पीछे वाली बैग जो है ऐसी नहीं होती थी, वो सिर्फ इतनी सी होती थी ना, वो वाला बेड दिया था अपनी समर्था के अनुसार जो उनसे बन पाया था, मदर इंडिया ने दिया। शादी में खाना पीना भी सही था, सब लोगों ने इनकी एल्बम्स भी देखी हैं, मूवी वगैरह भी इसने दिखाई थी एक एपिसोड में, वो देखी है सबने। ठीक ठाक से शादी हुई है जैसी उस समय होती थी, ठीक है। तो अभी वो सारे बेड वुड सारी चीज़ें जो हैं, ये जब इसका सामान जा रहा था जुटियंका का, तो गुलाबचंद कहता मेरा तो नया दहेज का सामान आएगा, अपना सब सामान लेके जाओ। कहीं ना कहीं आनाकानी, कहीं ना कहीं आपसी में रंजिश, कहीं ना कहीं आपसी में नाराज़गी इनकी उस समय से ही चली आ रही थी। थोड़ी बहुत थी लेकिन अब खुलकर सबके सामने आ गए, अब ऑफिशियली सबके सामने आ गए। तो मैंने ना एक कमेंट रीड करा है इसमें, इसके दुपट्टा के एपिसोड में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मिली भगत है, ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब लोग स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक दूसरे को नाराज़गी दिखा रहे हैं तो ये लोग अपने व्यूज़ गेन कर रहे हैं, ऐसा कुछ। लेकिन व्यूज़ में तो तड़का अभी भी नहीं लगा, वैसे वाले गेन तो अभी भी नहीं हुए, लाखों तक तो अभी भी नहीं पहुँचे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था गुलाबचंद की शादी में व्यूज़ कितने गेन हुए थे, खूब अच्छी अर्निंग हुई थी। तो गुलाब सिंह को भी लगा कि मैंने पता नहीं तारे ही तोड़ लाऊंगा, पता नहीं क्या ही कर लूँगा, है ना। अब जो है एपिसोड डाउन जाने लगे। कोई लोग उनको लिखते हैं कि भैया जब से दुपट्टा आई है, जब से डेली व्लॉगिंग भी होने लगी है और एपिसोड भी अच्छे हो गए, कोई लोग लिख रहे हैं, आज की तारीख में बोल रही हूँ, कि गुलाब सिंह इससे अच्छा तो तुम्हारे पहले के एपिसोड थे जिसमें तुम कभी कभी कुछ एपिसोड मतलब कि अपलोड करते थे, है ना। यही कहना चाहते हो आप लोग। जहाँ फिर वो अपनी बहनों और माँ के आगे पीछे घूमता नज़र आता था, जिसमें कोई भी नाराज़ हो जाए तो फिर इसको लीचड़ को रोटी ही नहीं बना के देता था, है ना। तो ये सारी बातें हैं। मोटू की नाराज़गी जो है वो जुटियंका फैमिली से है, मोटू की नाराज़गी अपने साले साहब से बिल्कुल भी नहीं है। और साले उसको पता है ना भैया, साला साहब जिंदाबाद, ये वही है जो मटरों वाले चावल मेरे को खिलाता रहता है ना, मेरी आओ भगत करता रहता है। अब जो टाइम आया था दुपट्टा से सेवा करवाने का, और यहाँ तो दुपट्टा जो है भैया साइड में कर दी गई। तो ये जो भी अनबोलनी हुई है इन लोगों में आपसी, जहाँ फिर झगड़ा वगड़ा, तो इसकी जड़ जो है उसका पता लग गया, वो है जुटियंका। उसकी जड़ जो है ना कहीं ये प्रॉपर्टी को लेकर ही है। आज नहीं तो कल आप लोगों के सामने ये चीज़ें उतनी ही क्लियर हो जाएंगी जितनी क्लियर, ये कहती है ना हम बता नहीं सकते लेकिन बता चुके होते हैं पहले से ही, है ना। तो मोटू के लिए मेरे मन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में स्क्रिप्ट राइटर ही वो है ना। पर आज की तारीख में मोटू के लिए मैं ये ज़रूर स्टैंड ले सकती हूँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मोटू का ही कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए भैया। अच्छी अर्निंग है उसकी भी, और झूठी जो सिर्फ ज़ुबानी सोशल मीडिया पे बोलती है कुछ नहीं चाहिए, उसका मतलब ये होता है भैया मुझे अपना तो चाहिए, मुझे तुम लोगों का भी सब कुछ चाहिए, बीच की बात, ठीक है।
ये दिखावे के लिए उसने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है अपने बर्थडे पर, है ना। मेरे को पर्सनली कमेंट भी आया है, उन्होंने बोला इसके पैकेट भी तो बना सकती थी, है ना। स्कूल के बच्चों को जैसे चिप्स पकड़ाना, ड्राई फ्रूट हाथों में देना, व्हाट इज़ दिस यार। आजकल कौन से ज़माने में रह रहे हो। घर पे ही पन्नियाँ ले आते, यहाँ दिल्ली में पन्नी बोलते इसलिए मैं पन्नी बोल रही, लिफाफे होते छोटे छोटे, खुद ही पैक कर लेते, है ना। अलग अलग पैकेट बनाकर उनको दे देते तो अच्छा भी लगता। ये कौन से 5 स्टार होटल्स में जाने वाली, ये क्या ही बातें कर रही हैं। 5 स्टार होटल्स में जाने वाली जीजियाँ, लेकिन यही नहीं पता है कि पैकेट बना के दे दें। इससे तो अकल जो है थोड़ी बहुत पुतन को भी थी, उसने भी पैकेट बनाकर दे दिए थे, है ना। तो मैं ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि अचानक से हमेशा घूमने फिरने की शौकीन, खुद को ये दिखाने वाली कि भैया हमारे तो ट्रैवलिंग ब्लॉग होते हैं, अचानक से बताने लग गए कि मैं तो भैया घर गृहस्थी वाली बन गई हूँ, है ना। मैं तो हाउस वाइफ को अपने आप को शो करती हूँ, पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है घर के ऐसे काम करना। चल झूठी, तेरा नाम ऐसे झूठी नहीं मैंने रखा। तुम तो भैया घर ही नहीं आना चाहती, तुम तो बाहर की उड़ारी मारना चाहती हो। तुम तो कहती मैं तितली बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तुम तो वो चिड़ैया हो, तुम तो इधर उड़ो उधर उड़ो, डायरेक्ट अपने घर लैंड ना करके, है ना। तो तुम तो भैया इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना। चलो तुम लोग क्या ही इन्फ्लुएंस करोगे, है ना। स्पेशली ये जुठियंका के लिए बताना चाहती हूँ, जितना घूम फिर लिया ना, आज की तारीख में कम से कम ये 50 तोला सोना जोड़ लेती। 50 तो मैंने खैर ज़्यादा बोल दिया, 20 तोला तो सोना जोड़ ही लेती, है ना। आज की तारीख में सोने का रेट देखो कितना बढ़ रहा है ना। और ये देख लो मैडम, अभी फिर जाकर 20-25 हज़ार फूंक आई। अरे भैया उससे अच्छी कुछ अंगूठी ले लेती, कुछ तो ले लेती। वो पिदको सा तुम कब का वो लेकर बैठी हो, हमें क्या पता वो असली भी है क्या आर्टिफिशियल है। जाना था तनिष्क के, लेकिन हो सकता है उसी का भी PR कर दिया हो, कोई पता नहीं। अब खुद के लीचर भाई को ही देख लो, आर्टिफिशियल दे दिया, और नहीं तो, है ना। जिन्होंने मुझे ये लिखा था, मुझे नाम देखो सबके नहीं याद रहते, लेकिन फिर भी मैं कमेंट के लिए मैं बोलती रहती हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि डिम्पल जी देखिए कि जब इसने उनको दिया वो पिंक कलर की डब्बी खोल के, है ना, ज्वेलर का देखिए नाम तो छपा रहता है, ऐसा कुछ भी दिखा देते, थोड़ा बहुत नहीं दिखाया। लेकिन खुद ने जब ज्वेलर से ली हुई अंगूठी अपनी इसको दी थी, तो भैया आप लोग तो शूट करते हो, उस दुकान का भी शूट करते हो, लेकिन नहीं किया। लेकिन जैसे ही इसने दिया तो उसका दुपट्टा का मुंह बन गया, क्योंकि उसको पता था भैया ये लीचड़ इसने मुझे आर्टिफिशियल दे दिया। अब वो कभी कभार पहन के आप लोगों को दिखाएगी, लेकिन घर के काम करते हुए वो गले में ज़्यादातर नहीं पहनेगी। अब मौसम वैसे भी ठंडा है, वो पहन भी सकती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वो उसको पहनेगी तो उसका रंग उतर जाएगा भाई, रंग उतर जाएगा, है ना। नहा धोने के बाद हाँ हो सकता है गले में पहन ले, लेकिन रंग तो चढ़ गया है जिजियों का दुपट्टा के ऊपर, है ना। सही बात है, मिली भगत है, सब के सब मिले हुए हैं। और किसी ने इनको ना एक पंजाबी में कमेंट किया, भाई मेरे को याद नहीं आ रहा क्या, बड़ा मस्त कमेंट किया उन्होंने, कि पता नहीं क्या था, बड़ा मस्त कमेंट था। तो मैं यही कहती हूँ कि इनके व्यूअर्स खुद ही इनकी पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके व्यूअर्स खुद ही इनको समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि भैया जो ये दिखते हैं ना वो ये है नहीं, एक्चुअली में ये इतना ड्रामा करते हैं, इतना ड्रामा करते हैं, नॉर्मली व्लॉग ही नहीं बना सकते हो। ये दिखाया जा रहा है कि वो भैया उनको बिल्कुल अलग कर दिया, उनके पास हमें जाना कोई नहीं है, इसलिए सुनाएंगे कि मैं जाऊंगा तो वो मुझे आने नहीं देंगी, है ना। मैंने बताया आप लोगों को पहले भी एपिसोड में, है ना। फिलहाल तो जहाँ पर ये है कि चलो अब गमला खेल लें, नीचे घर डेकोरेट कर लें, उसके बाद कौन सी स्क्रिप्ट होगी। अब जब तक बड़की यहाँ पर रहेगी, बड़की यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि मोटू मायके में है और चक्कर सारा प्रॉपर्टी को लेकर ही है। और जुठियंका ने कहा था मैं ओपिनियन चाहती हूँ अपनी वाइटी फैमिली से, उसने बोला अच्छा ये इतने हमारे खुद के हमारे मेरे भी एपिसोड देखने लग गई जूठी। शायद जूठी नहीं देखती, मदर इंडिया देखती हैं, इसलिए जूठी जो है वो सुन लेती है। तो जूठी भी कहने लग गई आप हो तो हम हैं, वाह जूठी वाह। और उधर नन्नू जीजा भी, चलो ठीक है, किसी को कोई बात हमारी अच्छी लगी तो मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है भैया, हम लोग कुछ तो इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कुछ तो आपको सीख मिल रही है कि इस व्यूअर्स की वजह से, इन व्यूअर्स की वजह से हम लोग हैं, नहीं तो हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर ये हमें प्यार नहीं देंगे तो हमें भी डॉलर नहीं मिलेंगे। ये हमें अगर प्यार नहीं देंगे तो हमारे वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
इन्हीं लोगों की वजह से हम हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आपके घर डबल स्टोरी हुए हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज इंडिपेंडेंट नारी गाड़ी ड्राइव करना सीखे, इन्हीं लोगों की वजह से ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं लोगों की वजह से 5 स्टार होटल्स, इन्हीं लोगों की वजह से आईफोन्स और कैमरा वगैरह। आप लोग जो है लग्जरीज थोड़ी बहुत भी, जिसको लविश लाइफ ये कहती है ना पुत्तन, इन्हीं व्यूअर्स की वजह से। पुत्तन ने थोड़ा सा अपना कल ट्रैक चेंज किया है, सो पुत्तन ने अपना ब्लॉग जो है पॉजिटिव रखा। पुत्तन ने बोला मैं बड़की को नहीं लूँगी अपने एपिसोड में, क्योंकि बड़की अपने एपिसोड में खुद ही नज़र आएगी। तो पुत्तन मैं पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा यूज़ क्यों करा जाता है? तुम क्यों आई लिजर्ड के भी एपिसोड में? थोड़ा सा भी तुम्हें क्यों दिखाया गया? और तुम बड़की जिज्जी के एपिसोड में भी क्यों आई, जब तुम बड़की जिज्जी को अपने एपिसोड में नहीं ले सकती तो? और तुम इतनी अच्छे कपड़ों में रही जा जो भी, लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये कहूँ, पुत्तन ने जो ऑरेंज वाला शरारा सूट पहना था वो आउट ऑफ फैशन है। 2 साल पहले दिल्ली में ये फैशन आकर चला गया, ठीक है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की सिस्टर ने भी लिया था और मैंने भी एक बार उसका ट्राई किया था, लेकिन वो शरारे की वजह से मुझे थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं लगा इतना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये चीज़ थी, और क्या बता रही थी मैं, भूल गई। देखा ना, ये बीच में थोड़ा फैशन का ये सब चीज़ें आ गई। हाँ, तो वहाँ पर बिना प्रेस किए कपड़े पहने हुए ये दुपट्टा नज़र आई। दुपट्टा भी उसका सिलवटों से भरा हुआ था, दुपट्टा काफ़ी लो फील कर रही थी। वजह वो ही झगड़ा, जो दुपट्टा ने कभी अपने घरों में नहीं देखा। अपने घर में एकदम फ्रेश रहती है, चुलबुली रहती है, जहाँ पर वो लो फील करती है, बहुत डाउन फील करती है। अच्छा ये बात हो गई। माता जी भी सजी सवरी नज़र आई, लेकिन जुठियंका तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या बन गई तुम? अपने घर में इतना अपने आप को अप टू डेटेड रखने वाली है ना, अपने घर में तुम खुद को एक प्रोफेसर की वाइफ शो करने वाली, अपने घर में तुम कुछ का कुछ दिन भर अपनी लटें संवारने वाली है ना, लेकिन यहाँ आकर एकदम कह रही हैं कि मैं घरेलू महिला बन गई। अच्छा महिला बन गई हो, घरेलू महिला? चल कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा तो दिखती, भाई बहनों के साथ मिक्स तो होती, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये तो थी इनकी स्टोरी, इनकी कहानी। बाकी डिपेंड करती है आप लोगों के कमेंट सेक्शन पर, क्योंकि मैंने अपनी नज़रों से, अपनी पैनी नज़रों से जो देखा वो मैंने बखान किया कि इस स्टोरी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ, ऑल वीडियोस, ऑल व्लॉग्स स्क्रिप्टेड, ठीक है। तो इनकी स्क्रिप्ट, इनकी नाराज़गी, सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर है कि जी सिर्फ व्यूज़ का ही चक्कर है, डॉलर्स का चक्कर है। बाकी अब मेरा नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन पर। मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, और रखें अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।